हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भागी हैं और उसके बाद मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया है, उसके बाद पहली बार बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक पब्लिक एक तरीके से आपका इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बात किया बांग्लादेश आर्मी के प्रायोरिटीज के बारे में। अब ये बहुत ही सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है बिकॉज किसी भी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में वहां की जो आर्मी है उसका नेग्लिजिबल प्रेजेंस होता है, और अगर प्रेजेंस होता भी है तो इट इज बिहाइंड अ सीक्रेसी। वो पब्लिकली इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्री के गवर्नेंस, कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर, कंट्री के फॉरेन पॉलिसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज है जहां पे डेमोक्रेसी नाम का है, वहां पे इस तरीके की एक्टिविटीज होते हैं, जैसा आपको पता है पाकिस्तान में, क्योंकि वहां की जो मिलिट्री है उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन बांग्लादेश में आपको पता है कि हमेशा से मिलिट्री रूल रहा है, लेकिन शेख हसीना के समय मिलिट्री का जो डायरेक्ट प्रेजेंस था बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत कम था। लेकिन जब से ये पूरा टर्बुलेंस हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत लोग ये कहते हैं कि आर्मी जो है वो इस समय मोहम्मद यूनुस के साथ है। आर्मी चीफ ने भी इस चीज को कहा है कि हम मोहम्मद यूनुस के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। बट एक बात तो श्योर है कि कहीं ना कहीं ये लोग एक समय का वेट कर रहे हैं कि वो समय जब बांग्लादेश के लोगों का मोहम्मद यूनुस से सपोर्ट खत्म हो जाएगा, जब बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को जो अभी उनके लिए एक कैरिज्मेटिक पर्सन है मोहम्मद यूनुस, उनके प्रति उनका लगाव खत्म हो जाएगा, उस समय आर्मी जो है वो हिट करेगी और वापस से मिलिट्री रूल को बांग्लादेश में स्टैब्लिश किया जा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पहली बार अगर पब्लिक इंटरव्यू के माध्यम से बांग्लादेश आर्मी चीफ देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ बताता है जो मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा इशू क्या है, इससे कैसे पूरा प्रॉब्लम बगावत खड़ा हो गया है, और कैसे इसमें पॉलिटिकल सर्कल्स में अभी ये बात चल रही है कि आर्मी की टेक ओवर आने वाले कुछ दिनों में बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इंडिया के बारे में क्या कहा, चाइना के बारे में क्या कहा, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप न्यूज देख सकते हैं कि आर्मी के चीफ जो हैं जनरल वकरुज्जमान, उन्होंने एक प्रोमिनेंट न्यूज डेली प्रथम अलो के साथ उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया और वहां पे उन्होंने इंडिया के बारे में काफी चीज कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया और बांग्लादेश दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं और दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे चीजों के लिए डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए दोनों कंट्री को इक्वली एक दूसरे के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। इंडिया के बारे में भी उन्होंने कहा तो बांग्लादेश में जो इस समय मोहम्मद यूनुस के बिहाफ में चलाया जा रहा है उनको भी इनडायरेक्टली उन्होंने टॉन्ट किया कि आपको भी इंडिया के जो प्रायोरिटीज है, इंडिया के जो कंसर्न्स है, उसको माइंडफुल रख के डिसीजंस को लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है कि इंडिया बांग्लादेश को कुछ देता है तो बांग्लादेश भी इंडिया को बहुत कुछ देता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि 1971 में इंडिया ने मदद किया था बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में, ये सही बात है। अभी भी इंडिया बांग्लादेश को बहुत चीजों में मदद कर रहा है, वो चाहे लोगों की रोजगार हो, बहुत सारे बांग्लादेश के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से बहुत लोग इंडिया आते हैं और विल बाय अ लॉट ऑफ गुड्स, बहुत ज्यादा गुड्स इंडिया बांग्लादेश को भेजता है। और आपको पता है रिसेंटली 2 लाख टन ऑफ राइस इंडिया अब बांग्लादेश को भेजेगा बिकॉज वहां पे भी सीरियस फूड क्राइसिस है। तो एक तरीके से इनका ये कहना है कि इंडिया जो है इट गिव्स अ लॉट टू बांग्लादेश, बट इंडिया शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश भी बहुत कुछ देता है इंडिया को, खासकर सिक्योरिटी जो नॉर्थ ईस्ट में है उसके लिए बांग्लादेश की आर्मी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये सही बात है, शेख हसीना के समय बांग्लादेश की आर्मी ने काफी ज्यादा मदद किया था इंडियन आर्मी को कि कैसे स्टेबलाइज किया जा सके हमारा कॉम्प्लिकेटेड नॉर्थ ईस्ट। आने वाले समय में ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। इसके अलावा इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कहा कि हम बांग्लादेश
बांग्लादेश जो है वो कभी भी कोई ऐसा चीज नहीं करेगा कि हमारे पड़ोसी देश इंडिया का कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर किसी तरीके का हार्म पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्मी चीफ है उनका जो इंडिया के ऊपर कमेंट है काफी सोचा समझा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत ज्यादा जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस एंटी इंडिया पॉलिटिक्स को कंप्लीटली अपने स्लीव्स पे कैरी कर रहे हैं, उस तरीके का डेवलपमेंट यहां पर देखने को नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने चाइना को कहा कि चाइना भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और ये भी सही बात है। आज अगर देखिएगा बांग्लादेश की जो सबसे ज्यादा कहीं से आर्म्स इंपोर्ट बांग्लादेश करता है तो वो है चाइना है। एयरफोर्स जो बांग्लादेश की है उसमें बहुत सारे वेपन्स चाइना से आते हैं, बिकॉज चाइना के जो आर्म्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्म्ड गुड्स है, वो कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो एक तरीके से आर्मी चीफ ने इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर कहा, एक इंपॉर्टेंट नेबर कहा, तो चाइना को भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल पार्टनर कहा। तो ये सेम स्टैंड शेख हसीना के समय भी था। शेख हसीना इंडिया को उसके नेशनल सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी, लेकिन चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी उन्होंने बढ़ाया। लेकिन शेख हसीना ने ध्यान रखा था कि चाइना के साथ दोस्ती विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर दोस्ती विद इंडिया। सेम चीज को इन्होंने भी एक्सप्रेस किया है। तो एक तरीके से ये एक एंटी इंडिया जो एक तरीके से टोन है उसको इन्होंने थोड़ा सा हद तक सबसाइड किया है। आगे बढ़ेंगे, इन्होंने मोहम्मद यूनुस के बारे में क्या कहा, यूनुस के लेड इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा, जिससे बहुत ज्यादा अभी इस समय न्यूज चल रहा है कि आने वाले फ्यूचर में बांग्लादेश में क्या होगा। उनके बारे में बात करने के पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15th of January। A special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर के बैचेस और प्राइस रिलेटेड डिटेल आपको हमारे स्क्रीन पे क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शन जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सरप्राइज क्यों है? क्योंकि देखिए ये इस तरीके का कमेंट जो है वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में पॉसिबल है। डेमोक्रेसी में पावर लाइज विद द सिविलियन गवर्नमेंट। आर्मी के पास पावर नहीं होता है। आप कभी देखिए अमेरिका की या इंडिया की आर्मी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकती है, बट कंट्री के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में, इन चीजों के बारे, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ये काम है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम। तो इसीलिए इस तरीके का स्टेटमेंट मिलिट्री चीफ की तरफ से आना, खासकर उस कंट्री में जहां पे कितने समय तक मिलिट्री ने कू किया, मिलिट्री रूल को एस्टैब्लिश किया, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बांग्लादेश में कि आने वाले समय में क्या वापस इसी तरीके का मिलिट्री टेक ओवर हो सकता है। बिकॉज हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश हैज विटनेस्ड मेनी सच हॉस्टाइल मिलिट्री टेक ओवर्स। अब ये जो आर्मी चीफ है वेकर साहब, इनका कॉन्स्टेंटली एक एस्पिरेशन तो रहा है डायरेक्टली मिलिट्री को रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए। इनफैक्ट शेख हसीना ने जब इनको ऑर्डर किया था कि आप कंट्री में पीस लाइन, स्टेबिलिटी लाइन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को खत्म करें, तो इन्होंने उस ऑर्डर को नहीं माना और इनफैक्ट इन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन कर दीजिए और आप बांग्लादेश छोड़ के भाग जाइए। उस समय से एक तरीके का आशंका था कि जो वकर उस जमान है, इनका अपना खुद का एस्पिरेशन है कहीं ना कहीं, लेकिन उस समय ये अपना डायरेक्ट मिलिट्री रूल को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए बिकॉज स्टूडेंट्स उस समय इसके मूड में नहीं थे। स्टूडेंट्स को लगा कि कोई मसीहा आएगा, वो चीजों को ठीक कर देगा। आज वही मसीहा मोहम्मद यूनुस है, लेकिन आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश को और प्रॉब्लम की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोबेबली आने वाले टाइम में फिर से बांग्लादेश में अनसर्टेनिटी और केओस। आपको पता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी क्रिटिसाइज कर दिया मोहम्मद यूनुस को कि भाई आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, 17 साल आपने एज लोअर कर दिया है। तो अगर ये सब चीजें और उथल पुथल मचता है और लोगों का जो एस्पिरेशन है, लोगों की जो संकट है और बढ़ती है, उस समय आर्मी जो है वो हिट बैक करेगा और एक तरीके से मिलिट्री टेक ओवर करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अब देखिए उन्होंने इनडायरेक्टली कैसे मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को टॉन्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, अगर पीस और स्टेबिलिटी बांग्लादेश में नहीं होगा तो भूल जाइए आप सोशल डेवलपमेंट, भूल जाइए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए हमें
टॉलरेंस आपस में बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फोकस देख सकते हैं आप किस तरीके से रिसेंट टाइम्स में खासकर जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट अटैक हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने टॉलरेंस की बात की कि हमें एकजुट होकर मिलके एक साथ रहना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आपको हालत पता है लॉ एंड ऑर्डर की क्या है आज, खासकर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है बांग्लादेश में वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है, डिसफंक्शनल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगेन देखिए उन्होंने इनडायरेक्टली टॉन्ट किया कि जब पुलिस काम नहीं करे तो किसी को तो काम करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि क्या मिलिट्री को हम थोड़ा और डायरेक्ट रोल दे सकते हैं। आपको पता है कि पिछले महीने सितंबर में ऑलरेडी बांग्लादेश की मिलिट्री को मैजिस्ट्रियल पावर दिया गया था। क्या आने वाले समय में मिलिट्री को और पावर मोहम्मद यूनुस को कंपल्सरली आउट ऑफ कंपल्शन देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये बहुत सारे चीज एक तरीके से बताएं जनरल जमन वेकर ने, आर्मी चीफ ने बताया कि किस तरीके से ये सब चीजें बताती है कि मिलिट्री को और डायरेक्ट रोल थोड़ा एस्टैब्लिश करना चाहिए। व्हाट्स नेक्स्ट, आने वाले समय में किस तरीके का पॉलिटिक्स लेता है, टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं बांग्लादेश में, ये तो समय बताएगा। लेकिन बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उन्होंने अपने इंटरव्यू को एंड किया और उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू मेक एनी सैक्रिफाइसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, द कंट्री एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। आपको याद होगा एक जमाने में जो जियाउर रहमान थे, फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो एक एंटी इंडिया पार्टी है और मिलिट्री कू के द्वारा वो पावर में आई थी, तो जनरल जियाउर रहमान ने भी इसी तरीके का एक स्टेटमेंट 1970 के दशक में दिया करता था और आगे जाके उन्होंने हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया, सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया। सो इसलिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ का पहला पब्लिक इंटरव्यू एक तरीके से काफी ज्यादा अटकलें और सवाल खड़े करता है। आने वाले समय में क्या होता है ये तो समय बताएगा, बट लेट्स होप कि बांग्लादेश टर्न्स आउट टू बी अ स्टेबल, पीसफुल एंड अ प्रॉस्पेरस कंट्री। आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।